हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। कहाँ उत्खनन करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हड़प्पा में। आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कलकत्ता में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विलियम जोन्स ने। ठीक है, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को मालूम होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सिंधु नदी के किनारे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में जो है मोहर बनता था किससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सेलखड़ी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि समुद्रगुप्त को। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में से जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मगध थे। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो किस में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 13वां अभिलेख में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की जो रचना हुई वह कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो क्या कहा गया है, यानी वज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गणसंघ कहा गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उदयन के द्वारा। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें किसकी जीत हुई, यानी किसने जीता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पांडव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंबालिका किसकी पत्नी थी। अंबालिका किसकी पत्नी थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी विचित्र वीर्य की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो थी वह किसकी पत्नी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी की, जैसे कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, तीनों चारों भाई को थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो किस पर्व में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि शांति पर्व में जो है महाभारत के वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सांची का जो ठीक है, सांची का जो स्तूप है वह किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वह किस धर्म से है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि जैन धर्म से है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो है वह किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पाली भाषा में। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप से लिखा गया था किसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पाली में। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कुंडल वन, जो कि कश्मीर में है, ठीक है, में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई। ठीक है, कुंडल वन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई वह किस शासनकाल में हुई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में हैं। हिनयानी जो पुस्तकें हैं वह किस भाषा में हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पाली भाषा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सब पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे। अगला जो प्रश्न है 22 नंबर कहता है कि महावीर स्वामी की पुत्री
अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? महावीर स्वामी की जो पुत्री थी अनुज्ञा, ठीक है, अनुज्ञा प्रियदर्शना नाम है, उसका जो विवाह हुआ, ठीक है, किससे हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि जमाली से हुआ। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि महमूद गजनबी के साथ। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा जो है वह भारत कब पहुंचा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 17 मई 1448 को पहुंचा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे क्या है? ठीक है, अनेक विदेशी यात्रियों ने, ठीक है, भारत की जिन 2 चीज़ों को जो असामान्य माना है वह क्या है? तो वो जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी है, जो कि नारियल तथा पानी को, ठीक है, ये असामान्य माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था वह कौन था? तो आप लोग को मालूम होगा वो राजदूत था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि राजदूत था। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी जो है वह किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि अबुल फजल ने। 28 नंबर क्वेश्चन में संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वाराणसी में। आप लोग याद करते रहिए। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में, ठीक है, महिला संत थी तो कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी थी, जैसे कि मीरा, ठीक है, कराईकली, अंडालो जो है ये सब, ठीक है, महिला संत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है दक्कन में, ठीक है, चोल शक्तिशाली बने रहे तो कौन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कहता है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जो जहाज वह किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वल्लभाचार्य को। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 32 नंबर कहता है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर कहता है कि राजकुमार दारा का संबंध जो है किस सिलसिले से था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि कादिरी से। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, शुरू से लास्ट से देखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो है मुगल वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि बाबर थे। ठीक है, अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो महानतम शासक था वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कृष्णदेव राय थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो थी वह कौन थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि उर थी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के जो राज्य का विकास हुआ था वो किस में हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हम्पी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, रूस में जो है भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि GS लिबिदेव को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए दोस्तों में, ताकि उनको भी कुछ सहायता मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर कहता है कि अपना यात्रा वृत्तांत, ठीक है, मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अब्दुल रजाक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तेनालीराम का जो संबंध है वह किस राजवंश से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि विजयनगर से है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 5 भागों में विभक्त हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी तो कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खड़ी फसल किस ऋतु में होती है? खड़ी फसल जो है वह किस ऋतु में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पेशकश का अर्थ क्या होता है? पेशकश का जो अर्थ था वह क्या था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। ठीक है, शिकार के समय, किसके समय, ध्यान दीजिएगा, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में जो है, ठीक है, भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो कौन से सम्राट थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अकबर थे। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया। ठीक है, भारत में जो है तंबाकू का पौधा लगाया गया था वह किसके द्वारा लगाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, पुर्तगाल से। और अगला प्रश्न जो है 48 नंबर कहता है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो किसको हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हुमायूं को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से पूछते रहता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने, ठीक है, अपने जीवन का जो है अंतिम भाग बिताया था, तो कहाँ बिताया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि दक्षिणी भारत में वह अंतिम, ठीक है, भाग बिताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1526 में हुआ था। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह, ठीक है, खास तौर पर जाना जाता है। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि भूमि सुधार व्यवस्था पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर कहता है कि बहादुर शाह जफर को, ठीक है, उखाड़ फेंका था। किसने उखाड़ फेंका था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जी, अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। खुर्रम जो है किस मुगल सम्राट का नाम था। तो किसका नाम था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि शाहजहाँ का। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हेनरी वेबरीज ने किया था। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। लाडली बेगम जो है वह किसकी पुत्री थी। तो किसकी पुत्री थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि नूरजहाँ की पुत्री थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। दिल्ली में जो है चांदनी चौक का निर्माण जो कराया वह किसने कराया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जहांआरा ने। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है तुजक ए बाबरी किसने लिखी। तुजक ए बाबरी जो है वह किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बाबर ने। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। भारत में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था वह कहाँ किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बंगाल में किया था। अगला जो 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1855 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। संथाल विद्रोह से बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिकामी रैयत को बंगाल में ज़मीन कौन पट्टे कर देता था। ठीक है, सिकमी रैयत जो को, ठीक है, सिकमित रैयत को बंगाल में ज़मीन कौन, ठीक है, पट्टे पर देता था। ठीक है, पट्टे पर देता था। तो कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रैयत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि संरक्षक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन कुछ और डाला गया है। कहता है भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ, तो आरंभ जो हुआ वो 1881 में हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और आरंभ हुआ था और किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। उस टाइम जो है 1881 में कौन से गवर्नर जनरल थे उसका भी नाम याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि रीपन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में जो आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वह कौन था। तो आप लोग को मालूम होगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं और पढ़े भी होइएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि वास्को डी गामा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह जो है वह कहाँ के रहने वाले थे, आप लोग को मालूम होगा वह जगदीशपुर के रहने वाले थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जगदीशपुर। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सहायक संधि का नीति कार्यान्वित की। ठीक है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की तो किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि वेलेस्ली ने। ठीक है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था। भारतीय सिपाहियों द्वारा जो पहला विद्रोह किया गया था वह कौन सा विद्रोह था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि बेलौरा विद्रोह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा त्रुटि लगे तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अवध में, ठीक है, बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी तो कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1801 ईस्वी में की गई थी। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 1857 से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। कहता है कि लखनऊ में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि झोकन बाग हत्याकांड। ठीक है, आप लोगों को नया क्वेश्चन लगता होगा। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ, ध्यान दीजिएगा। झोकन बाग हत्याकांड जो है 8 जून को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ हुआ था वो भी याद रखिएगा, क्योंकि उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि झांसी में। ठीक है, कब हुआ था, तो 8 जून को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई। ध्यान देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस महिला ने, ठीक है, 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई, तो कौन सी महिला थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी थी। जैसे कि ताराबाई थी, ठीक है, शीला देवी थी, अजीनन थे, ये सब जो है महिला थी जो कि 1857 में भाग निभाई थी। ठीक है, चलिए अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था, तो आप लोग को मालूम होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो कि काशी में हुआ था। अगला 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 का जो क्रांति था, ठीक है, उसका मुख्य यानी प्रमुख कारण क्या था, मतलब किस कारण हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो कि चर्बी वाले कारतूस के कारण हुआ था। चलिए अगला 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो कब की गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1773 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1878 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मद्रास का नाम बदल कर रखा गया, तो मद्रास का नाम जो बदल कर रखा गया था, क्या रखा गया था, तो आप लोग को मालूम होगा कि मद्रास को हम चेन्नई भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि चेन्नई। अगला 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फोर्ट विलियम, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम जो है वह किस शहर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का जो नारा है वह किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप लोग को मालूम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे, तो आप लोग को मालूम होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जय जवान जय किसान, ध्यान दीजिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो आप लोग को मालूम होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो कब बने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 1947 में बने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि काला कानून किसे कहा गया। काला कानून जो है वह किसे कहा गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन का, ठीक है, भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो क्यों किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, ठीक है, साइमन कमीशन का, ठीक है, विरोध किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि लखनऊ में हुआ था।
अगला 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 55 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। ध्यान दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन जो है इसमें से, ठीक है, चारों ऑप्शन में से जो दांडी से शुरू हुआ था तो कौन सा आंदोलन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आप लोग को जानकारी होगा, नहीं जानकारी तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला 87 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं सर की उपाधि किसने वापस की थी। सर की जो उपाधि थी, ठीक है, किसने वापस की थी, तो किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे। कोल विद्रोह के जो नेता थे वह कौन थे, तो इसमें तो है नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह कौन था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह कौन था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि आर्य समाज ने चलाया था। चलिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान यानी घोषणा किया था, तो कब किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 16 अगस्त 1946 को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई वह 1939 को हुआ। ठीक है, लेकिन वह किसने किया, क्वेश्चन ये है कि वह किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना हुआ वह 1939 को हुआ और किसके द्वारा हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। कैबिनेट मिशन जो है कब भारत आया, तो 1946 में आया। ठीक है, कौन इसके सदस्य नहीं थे, इसके सदस्य जो है वह कौन नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि एवरी जो थे इनके सदस्य नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिवेशन कब बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि 18 जुलाई 1947 को बना। ठीक है, चलिए अगला 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी। सीधी कार्रवाई की धमकी जो दी थी वह किसने दी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मुस्लिम लीग ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 1939 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किस में निहित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि संविधान में निहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, तो कितने हुए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि 11 है। अगला 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोमनाथ लाहिरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह कौन था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी था। अगला 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था, तो कब किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 24 मार्च 1947 को पद ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।